हाय एवरीवन, क्या हालचाल सभी का स्वागत है यार चैनल पर। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या वेटेज रहता है केमिस्ट्री के चैप्टर्स का इन योर नीट एग्जाम। जो भी यार मैं डेटा लेके आया हूं ये प्रीवियस 10 इयर्स का डेटा है और हर किसी चैप्टर का मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले 10 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यहां से। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स की भी बात करेंगे, इनऑर्गेनिक की भी बात करेंगे और ऑर्गेनिक की भी बात करेंगे। ठीक है, तो यार सबसे पहले यार ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, सारी क्लास की पीडीएफ भी मिल जाएगी और कुछ यार आपके लिए सरप्राइज आने वाला है, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो यार वो भी सब कुछ आपको यहीं पे ही पता चलेगा। तो ये टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार। केमिस्ट्री को हम लोग मेनली 3 हिस्सों में बांटते हैं यार, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप यार अगर प्रीवियस 10 ईयर के पेपर उठाओ तो यार कुछ सालों में आपको फिजिकल केमिस्ट्री की डोमिनेंस दिखेगी, कुछ साल में आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज्यादा दिखेगी, कुछ में आपको ऑर्गेनिक ज्यादा मिलेगी। ठीक है, लेकिन यार हम लोग ऐसे पेपर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो आप लोग एक्सपेक्ट करिए इक्वल वेटेज ऑफ ऑल द 3 पोर्शंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, कि यार ये भी आपसे 1/3 पूछा जाएगा, ये भी आपसे 1/3 पूछा जाएगा, ये भी आपसे 1/3 पूछा जाएगा। आप तीनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। ये लगभग यार आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 14 से लेके 17 क्वेश्चंस हर किसी पोर्शन से। ठीक है, तो आप इक्वल वेटेज देते हुए चलिए। अब हम लोग बात करते हैं कि यार फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, इनऑर्गेनिक में कौन से हैं और ऑर्गेनिक में कौन से हैं जिनके सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन लास्ट 10 इयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले यार फिजिकल केमिस्ट्री को हम देखें तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो डोमिनेट कर रहा है चैप्टर्स वो देखिए कौन सा है, इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में यहाँ पे दोनों ले लिए हैं, केमिकल भी ले लिया है और आयनिक इक्विलिब्रियम भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद यार स्ट्रक्चर ऑफ एटम से देखिए लास्ट 10 इयर्स में 24 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आते हैं यार दबा के सवाल आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस और ऐसे मोल कॉन्सेप्ट, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब एक बात यार मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि यार जो लो आपके वेटेज वाले चैप्टर्स हैं, जैसे आपके रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, केवल 13 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं प्रीवियस 10 पेपर्स में, लेकिन यार इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे कम नहीं होती है। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को विदाउट रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ ही नहीं सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग सीखते हैं एन फैक्टर निकालना, हम लोग सीखते हैं जो गैल्वेनिक सेल होता है वो मेनली आपके रेडॉक्स रिएक्शन में आता है। तो जो ये लो वेटेज चैप्टर है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि हमको ये चैप्टर छोड़ देने हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, सभी की ही इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस वीडियो का ये उद्देश्य है कि आपको ये बताना कि यार कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम से दबा के पूछा जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स। ऑलराइट, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं यार। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है, पी ब्लॉक से 41 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 10 सालों में। और इधर पी ब्लॉक दोनों इंक्लूड कर दिया है ना, 11th का भी 12th का भी, मतलब एंटायर ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। ठीक है, फिर है आपका केमिकल बॉन्डिंग, बहुत सारे क्वेश्चंस। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो 29 क्वेश्चंस, तो ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन हो गए हर पेपर में। अरे बात समझ में। ठीक है, फिर देखो डीएनएफ ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, मेटलर्जी हो गया, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया और हाइड्रोजन से मिनिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन हम लोगों को भी हाइड्रोजन चैप्टर करना है, एटलीस्ट एक सवाल आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यार बात करें तो देखिए जो आपका पहला चैप्टर होता है जिसमें आईयूपीएसी पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, जीओसी पढ़ते हैं, उससे 33 क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज हाइड्रोकार्बन, फिर एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, तो ये जो 4 आपके चैप्टर्स हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद यार आपका अमीन्स आ जाता है, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, हेलो एल्केन, हेलोजीन एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, अब देखिए ये तो हम लोगों ने फिजिकल की बात कर ली, इनऑर्गेनिक की बात कर ली और ऑर्गेनिक की बात कर ली। अगर आप ध्यान से तीनों स्लाइड्स को देखो तो 11th के चैप्टर्स कितने ज्यादा वेटेज रखते हैं। देखो ये आपका 11th का चैप्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये आपका 11th का चैप्टर, ये आपका 11th का चैप्टर, मतलब टॉप 4 चैप्टर्स में से फिजिकल में 3 चैप्टर्स किसके हैं, 11th के। तो 11th को हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जनरली बच्चा किस पे ध्यान देता है, 12th पे ही ध्यान देता रहता है, लेकिन हमको 11th को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। ऐसे देखो यार, ऐसे देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा केमिकल बॉन्डिंग है ना, देखो 11th का चैप्टर, और पी ब्लॉक भी कम से कम आधा तो यार 11th का ही रहता है। ठीक है, ग्रुप 13 और 14 तो वहां पे रहते हैं, करेक्ट, तो वहां से भी आपको उन्हें इग्नोर नहीं करना है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो देखो बेटा 11th ही कितनी ज्यादा डोमिनेट करती है। जो ये आपका आईयूपीएसी है, आइसोमेरिज्म है, जीओसी है, पहला चैप्टर है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 11th का, तो देखो यहाँ पे से 33 सवाल।
हाइड्रोकार्बन जो आपका दूसरा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, यहाँ से 32 सवाल। ठीक है, तो 11th की जो केमिस्ट्री रहती है उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से हमको उसे भी पढ़ना है, साथ साथ में 12th भी करनी है। ठीक है, मंडे से ही यार एक बहुत ही शानदार सीरीज यूट्यूब पर ही लॉन्च होने वाली है, जिसमें पूरी केमिस्ट्री राइट फ्रॉम बेसिक जीरो से लेके हीरो तक आपको केमिस्ट्री में बनाना है। मंडे से यार वो सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। इसी चैनल पर मैं आप लोगों को शेड्यूल भी दे दूंगा, उस सीरीज में मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी दे रहा हूँ, डीपीपीज भी मिल जाएंगी, नोट्स तो यार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अप टू योर रिक्वायर्ड लेवल तक जाएंगे। ठीक है, और लगभग लगभग ये सीरीज 70-75 डेज तक की रहेगी, ताकि हम वेल विद इन टाइम हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सकें एंड फिर हम रिविजन की तरफ मूव कर सके। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, लर्निंग टेल्स के नाम से है टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर, और मेक श्योर यू शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ऑलराइट, चलिए टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।